रोटी तय हो जाएगी, इसलिए वो बेच रहा है। और दूसरा तबका इसी देश में ऐसा तैयार हो गया है जो मत खरीदने के लिए अपने को सक्षम समझता है कि हम वोट खरीद सकते हैं, और उनकी सक्षमता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चुने हुए नुमाइंदे भी वो खरीद रहे हैं और हमारे देश के लोग इसको देख रहे हैं। तो साथी यह बहुत ही दुखद बात है इस देश में। इसलिए अभी उस बात को किस तरीके से लोकतंत्र मेंटेन रहे, क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा उस समय 1949 में, और अभी 71 साल से ज्यादा हो गया। बाबा साहब ने इस बात को 71 वर्ष पहले बोला था कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज जब लोकतंत्र खतरे में पड़ गया तब हमको दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र खतरे में हो गया है। हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीद लेता है, हम लाचार हो गए हैं। तो साथियों, इसके मूल में, इसकी जड़ में निहित षड्यंत्र इस देश के शासकवादी लोगों के मस्तिष्क का जो एक जहर है, उस जहर का प्रवेश होने की वजह से ऐसी व्यवस्था इधर बनाई गई। क्योंकि संविधान जो बात बताता है, संविधान जो बात हमको बताता है, इस देश के जो शासक वर्ग के लोग हैं, जिनकी तादाद इस देश में मोस्ट माइनॉरिटी में है, सबसे कम उनकी तादाद है, वो 3 वर्ग के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 3 वर्ग के लोग जिनकी आबादी इस देश में लगभग 7-8% है, वो 7-8% लोग इस देश के 90% लोगों के करीब उनको गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। इसलिए उसको किस तरीके से गुलाम बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संदेश दिया कि हमें सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना चाहिए। क्योंकि हमारी इस बुरी हालत का, इस हमारे जो बेहाल हमारी स्थिति है, उसका मूल कारण है, उसकी जड़ में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है। हम सामाजिक तौर से भी गैर बराबर हैं, हम आर्थिक तौर से भी गैर बराबर हैं, और उसी को बढ़ाने के लिए निरंतर जो संविधान के साथ में खेल कर रहे हैं इस देश के 7-8% लोग, इस देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो आपका पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, इन सब का दुरुपयोग करते हुए, चाहे आर्मी हो, इन सब का दुरुपयोग करते हुए वो लोग अभी संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत अर्थों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, हम आपको हवाला देना चाहते हैं कि किस प्रकार से गलत उसका इस्तेमाल हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस गैर बराबरी को, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए सबसे पहला फैक्टर उन्होंने माना, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 45, भारतीय संविधान में आर्टिकल 45 का सृजन किया। और आर्टिकल 45 कहती है कि ये इस देश में 14 साल तक, भारत देश में बहुत दिनों तक ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनको हम SC, ST, OBC और दलित तीसरा माइनॉरिटी कह लेते हैं, उनका वर्ग है, उनको शिक्षा से बहुत दिनों से वंचित रखा गया, वो अशिक्षित रहे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि किसी भी देश का अगर ह्यूमन बीइंग, अगर उसमें ह्यूमन रिसोर्स अविकसित रहता है, तो उस देश में 8-10% लोग चाहे कितना ही फोल्ड विकास कर लें, चाहे कितने गुना विकास कर लें, लेकिन देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए देश को विकसित करना है तो उस देश की जो ह्यूमन जेंट्री है, उसका विकसित होना बहुत जरूरी है। इसलिए विकास की सबसे पहली सीढ़ी होती है एजुकेशन होती है। लेकिन इधर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से गंभीर अभाव को महसूस करते हुए उन्होंने आर्टिकल 45 लिखा। और ये बात इस देश के जो शासक वर्ग थे, जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को बना करके रखना चाहते थे, वो लोग जानते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान बनाने का, उनके आर्टिकल 45 को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने का बहुत गंभीर असर है।
कि बराबरी आ जाएगी, और बराबरी आ जाएगी तो हमें शूद्रों के साथ में, अति शूद्रों के साथ में हमें उनके बराबर में रहना पड़ेगा, उनको भी उसी तरीके का मान सम्मान और अवसर देना पड़ेगा। इसलिए वो मान सम्मान और बराबर का अवसर नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो लोग इस दिशा में संविधान का गलत प्रयोग करना उन्होंने शुरू किया। तो फिर आर्टिकल 45 से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हाउस में लिख रहे थे, तो उधर लोगों से परामर्श किया जो उधर